बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 3.4 बच्चों हमने स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम इनकी मसालें हल करेंगे। और बच्चों मैंने पिछले लेक्चर के अंदर मसाल नंबर 1 से लेकर मसाल नंबर 5 आपको करवा दी, और आपको ये निस्बत के जो उनसे मसले थे वो भी मैंने हल करवा दिए हैं। सबसे पहले आपने वो लेक्चर देखना है, उसके बाद आपने ये मसाल नंबर 6 के ऊपर आना है। बच्चों मसाल नंबर 6 है हमारे पास 5m प्लस का 3n निस्बत 5m माइनस का 3n इक्वल टू 5p प्लस का 3q निस्बत 5p माइनस का 3q। इन निस्बतों को हल करके हमने हो तो साबित करें। बच्चों हमने ये निस्बत क्या करवानी है, मालूम करनी है, ये निस्बत साबित करवानी है। तो बच्चों 5m प्लस का 3n निस्बत 5m माइनस का 3n इक्वल टू 5p प्लस का 3q निस्बत 5p माइनस का 3q। बच्चों सबसे पहले हम इस निस्बत को ख़त्म करेंगे। निस्बत को ख़त्म करने के लिए हम बटे के अंदर वैल्यू लिख देंगे। बच्चों निस्बत को ख़त्म करने के लिए हम किसके अंदर वैल्यू लिखेंगे, बटे के अंदर। 5p प्लस का 3q 5p माइनस का 3q। तो बच्चों हमने इसके ऊपर कौन सी लगानी है, मसला तरकीबो तफसील लगाना है। मसला तरकीबो तफसील निस्बत। बच्चों हमने मसला तरकीबो तफसीलो निस्बत हमने लगाना है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था मसला तरकीबो तफसील क्या होता है। मसला बच्चों मसला तरकीबो तफसील क्या होता है। अगर हमारे पास इस तरह कोई निस्बत हो a/b इक्वल टू c/d, तो बच्चों हमने इसको कौन सा लगाना है, मसला तरकीबो तफसील लगाना है। इन्हीं दो नंबर को ऊपर की जानब प्लस कर देंगे, इन्हीं दो नंबर को नीचे की जानब माइनस करेंगे। बच्चों इसी तरह इन्हीं दो नंबर को ऊपर की जानब प्लस, इन्हीं दो नंबर को नीचे की जानब माइनस करना। बच्चों इस तरह का काम करने, इस तरह के अमल को हम कहते हैं मसला तरकीबो तफसील। तो बच्चों हमने इसके ऊपर कौन सा लगाना है, मसला तरकीबो तफसील लगाना है। इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब क्या करेंगे, प्लस 5m माइनस का 3n, और इन्हीं दो नंबर को नीचे की जानब हम क्या कर देंगे, माइनस। इक्वल टू। इसी तरह बच्चों इन्हीं दो नंबर को ऊपर की जानब प्लस करेंगे, और इन्हीं दो नंबर को नीचे की जानब माइनस करेंगे। बच्चों मसला तरकीबो तफसील का कंसेप्ट आप अच्छी तरह याद रखना है। बच्चों इन्हीं दो नंबर को ऊपर की जानब प्लस कर देंगे, इन्हीं दो नंबर को नीचे की जानब माइनस कर देंगे। इसी तरह बच्चों इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस कर देंगे, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस कर देंगे। इसको कहते हैं मसला तरकीबो तफसील निस्बत। तो बच्चों इसको हल करेंगे 5m प्लस का 3n, तो बच्चों ये प्लस का 5m माइनस का 3n ओवर बच्चों 5m प्लस का 3n ब्रैकेट से पहले माइनस। बच्चों इसकी लामतें चेंज कर देंगे, ये 5m हो जाएगा माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस का 3n इक्वल टू। बच्चों ये हमारे पास 5p प्लस का 3q प्लस 5p माइनस का 3q ओवर 5p प्लस का 3q ब्रैकेट से पहले माइनस। अलामतें क्या करेंगे, चेंज। ये माइनस का 5p हो जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा का 3q हो जाएगा। तो बच्चों जो वैल्यू कैंसिल होती है वो कैंसिल कर देंगे। प्लस का 3n माइनस का 3n के साथ कैंसल, प्लस का 5m माइनस का 5m के साथ कैंसल,
बच्चों ये प्लस का 3q माइनस का 3q के साथ कैंसिल, प्लस का 5p माइनस का 5p के साथ कैंसिल, 5m प्लस 5m प्लस का 10m आ गया ओवर, प्लस का 3n प्लस का 3n प्लस का 6n आ गया इक्वल टू। इसी तरह बच्चों प्लस का 5p प्लस का 5p प्लस का 10p आ गया ओवर, प्लस का 3q प्लस का 3q प्लस का 6q आ गया हमारे पास। बच्चों ये 10 इस 10 के साथ कैंसल, ये 6 इस 6 के साथ कैंसल। बच्चों मेरे पास आ गया m ओवर n इक्वल टू p ओवर q। अगर मैं इसको निस्बत में लिखूं तो m निस्बत n इक्वल टू, इसको अगर निस्बत में लिखूं p निस्बत q। तो बच्चों ये हमने क्या करवाना था, साबित। बस साबित हुआ, बस साबित हुआ बच्चों। ये था हमारे पास मिसाल नंबर 6। इसी तरह बच्चों इसकी मिसाल नंबर 7 करेंगे। बच्चों इसकी मिसाल नंबर हमारे पास 7 है। अगर m इक्वल टू 6pq ओवर p प्लस q हो तो m प्लस का 3p ओवर m माइनस का 3p प्लस m प्लस का 2q ओवर m माइनस का 2q की कीमत मालूम करे। बच्चों हमने क्या करनी है, कीमत मालूम करनी है। बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इस्तेमाल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिसाल नंबर 7। तो बच्चों हमने सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू बना लेंगे, फिर बच्चों हमने ये वाली वैल्यू बनानी है, फिर दोनों को क्या करवा देंगे, जमा। तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चों उसने हमें दे दिया था m इक्वल टू 6pq ओवर p प्लस q। बच्चों सबसे पहले हमने ये वाली रकम बनानी है, फिर बच्चों ये वाली रकम बनानी है, फिर हमने दोनों को जमा कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो बच्चों हम ये m हमारे पास इसी तरह इक्वल टू हम 6 को लिख सकते हैं 2 ज़रबे 3, साथ आ गया pq ओवर p प्लस q। बच्चों ये हमारे पास 6 था, हम 6 को लिख सकते हैं 2 ज़रबे 3। तो बच्चों ये देख लें m के साथ क्या है हमारे पास, हमने पहले ये रकम बनानी है ये वाली। तो बच्चों m के साथ क्या हमारे पास 3p, इसका मतलब क्या m के नीचे क्या होना चाहिए 3p। बच्चों आप लोगों ने ये ध्यान में रखना, देखो ना m के साथ क्या है 3p, तो इसका मतलब क्या m के नीचे क्या होना चाहिए 3p। तो बच्चों ये 3p इस तरफ क्या है ज़रब, बच्चों ये 3p इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा तकसीम इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 2q ओवर p प्लस q। बच्चों ये 3p इस तरफ ज़रब था, इस तरफ आके क्या कर देंगे तकसीम। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2q ओवर p प्लस q। तो बच्चों अब इसके ऊपर हमने ये काम इस तरह क्यों किया, क्योंकि बच्चों p के साथ m के साथ क्या है 3p, इसलिए हमें ये 3p इस तरफ ज़रब था, इस तरफ आके 3p क्या हो जाएगा तकसीम। तो बच्चों इसके ऊपर हमने क्या लगाना है, मसलाए तरकीब तफसील। बच्चों मसला तरकीब तफसील लगा देंगे। कैसे लगाएंगे बच्चों, इन्हीं 2 नंबर को ऊपर की जानब क्या करेंगे प्लस, इन्हीं 2 नंबर को नीचे की जानब क्या कर देंगे माइनस इक्वल टू। इसी तरह बच्चों इसके ऊपर भी तरकीब तफसील, इन्हीं 2 नंबर को ऊपर की जानब क्या कर देंगे बच्चों प्लस, इन्हीं 2 नंबर को नीचे की जानब क्या कर देंगे माइनस। बच्चों मसला तरकीब तफसील मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है। इन्हीं 2 रकम को ऊपर की जानब प्लस, इन्हीं 2 रकम को नीचे की जानब माइनस, इन्हीं 2 रकम को ऊपर की जानब प्लस, इन्हीं 2 रकम को नीचे की जानब माइनस कर देंगे।
तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये m प्लस का 3p ओवर m माइनस का 3p इज इक्वल टू 2q प्लस p माइनस q ओवर 2q ब्रैकेट से पहले माइनस माइनस का p नफी नफी जमा का q। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा m प्लस का 3p ओवर m माइनस का 3p इज इक्वल टू बच्चों ये 2q है, ये माइनस का q है, हमारे पास बचेगा प्लस का q प्लस p ओवर बच्चों ये 2q है, ये प्लस का q है, हमारे पास आ गया प्लस का 3q और माइनस p। इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे बच्चों, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों अब हमने बच्चों ये रकम बना ली m प्लस का 3p ओवर m माइनस का 3p, m प्लस का 3p m माइनस का 3p बच्चों ये मसावात 1 बन गई। इसी तरह बच्चों यहाँ से फिर ये वैल्यू उठा लेंगे m इज इक्वल टू 2 ज़रबे 3 pq ओवर p प्लस q। अब बच्चों हमने ये वाली रकम बनानी है, तो बच्चों ये देख लें m के साथ क्या है 2q, तो इसका मतलब क्या m के नीचे क्या होना चाहिए 2q, तो हम यहाँ से ये 2 ले लेंगे और यहाँ से q ले लेंगे। तो बच्चों ये 2q यहाँ पर ज़रब है, इस तरफ आके 2q क्या हो जाएगा तकसीम, तो हमारे पास बचेगा 3p ओवर p प्लस q। बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने ये वैल्यू बना लेनी है तरकीब व तफसील निस्बत लगाकर, फिर बच्चों ये वैल्यू बना लेनी है तरकीब व तफसील निस्बत लगाकर। तो बच्चों ये देख लें m के साथ 3p था, यहाँ पर 3p ज़रब था, मैंने 3p तकसीम करके तरकीब व तफसील निस्बत लगाई तो मेरे पास ये वैल्यू बन गई। इसी तरह बच्चों मैंने m के साथ क्या मेरे पास 2q, इसका मतलब क्या ये 2q जो सा यहाँ पर ज़रब है तो यहाँ पर आके m के साथ क्या हो जाएगा तकसीम। तो बच्चों इसके ऊपर हमने क्या लगाना है मसला तरकीबो तफसील। बच्चों मसला तरकीबो तफसील लगा देंगे, इन्हीं 2 नंबर को ऊपर की जानब क्या करेंगे बच्चों प्लस, इन्हीं 2 नंबर को नीचे की जानब क्या कर देंगे माइनस। देखो प्लस कर दिया फिर माइनस कर दिया मसावी। बच्चों इसी तरह इन्हीं 2 नंबर को ऊपर की जानब क्या करेंगे प्लस, बच्चों इन्हीं 2 नंबर को नीचे की जानब क्या कर देंगे माइनस, प्लस कर दिया फिर माइनस। तो बच्चों मेरे पास आ गया m प्लस का 2q ओवर m माइनस का 2q इज इक्वल टू 3p प्लस p, हमारे पास आ गया 4p प्लस का q ओवर बच्चों ये हमारे पास 3p ब्रैकेट से पहले माइनस माइनस का p माइनस का q। तो बच्चों मेरे पास m प्लस का 2q ओवर m माइनस का 2q इज इक्वल टू 4p प्लस q ओवर बच्चों ये 3p है, ये माइनस का p है, मेरे पास बचेगा प्लस का 2p। 3p में से माइनस करेंगे p, मेरे पास 2p बच गया, माइनस का आ गया q। तो बच्चों इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम ये वैल्यू बना लेंगे, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे, फिर बच्चों हमने ये वैल्यू बना लेनी है मसावात 2। अब बच्चों इन दोनों मसावातों को हमने दरमियान में क्या है प्लस, तो इसका मतलब क्या बच्चों हमने क्या करना है प्लस करना है। मसावात 1 और 2 को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। बच्चों ये आपने कंसेप्ट अच्छी तरह याद रख लेना, मैं बार बार नहीं आप लोगों को बताऊंगा। तो बच्चों क्या करेंगे मसावात 1 यहाँ पर कर देंगे मसावात 1 और मसावात 2 को जमा करने से। तो बच्चों कैसे जमा करेंगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट में जमा हो जाएगी बच्चों, लेफ्ट साइड लेफ्ट में जमा। तो बच्चों ये लेफ्ट साइड बच्चों देख लो, ये मसावात 1 है, ये मसावात 2 है। हम मसावात 1 को और 2 को हमने क्या करना है जमा। हम मसावात 1 लेफ्ट साइड लेफ्ट में जमा करेंगे और राइट साइड राइट में जमा करेंगे। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये q प्लस p ओवर 3q माइनस p प्लस 4p प्लस q ओवर 2p माइनस q माइनस
क्यू। बच्चों ये था हमारे पास फाइनल आंसर। बच्चों आप लोगों ने पहले ये वाली रकम बना लेनी है, फिर ये वाली रकम बनानी है, फिर दोनों मसावातों को हमने क्या करवा देना है, जमा। देख लें, लेफ्ट साइड लेफ्ट में जमा होगी, राइट साइड राइट में जमा होगी। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। बच्चों ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका। ये थी बच्चों मिसाल नंबर हमारे पास लेकिन बच्चों उसने लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ देंगे, राइट हैंड साइड हम हल कर लेंगे। लेकिन बच्चों यहां तक भी ठीक है, क्योंकि इसको मजीद हल करेंगे तो हमारी सिंप्लीफिकेशन बढ़ जाएगी। लेकिन आप लोगों ने ये मिसाल नंबर जो 7 है यहां तक ही करनी है, आपको फिर भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। लाजमी नहीं है जो आखिर पे उसने ये 2-3 काम इसका एलसीएम ले लिया। अगर एलसीएम होता ना सेम, फिर मैं आगे इसको हल कर लेता, लेकिन मैं कहूँगा भी यहाँ तक ही करें। ये थी बच्चों मिसाल नंबर हमारे पास 7। इसी तरह बच्चों मिसाल नंबर 8 करेंगे इसकी। बच्चों मिसाल नंबर 8 है मसलाए तरकीबो तफसील निस्बत इस्तेमाल करते हुए बच्चों इस्तेमाल करते हुए हमने ये मसावात क्या करनी है, हल करनी है। हमारे पास x + 3 प्लस जज़र x - 3 ओवर x + 3 माइनस x - 3 इज इक्वल टू 4/3 4/3। बच्चों हमने यहाँ से मसला तरकीब और तफसील की निस्बत को इस्तेमाल करते हुए इस मसावात को हमने क्या करना है, हल करना है। तो बच्चों इसके ऊपर क्या कौन सा लगा देंगे, मसलाए तरकीबो तफसील। बच्चों क्या करेंगे, इन्हीं 2 नंबर को ऊपर की जानब क्या कर देंगे, प्लस x + 3 प्लस x - 3 प्लस करेंगे x + 3 माइनस x - 3 ओवर। बच्चों इन्हीं 2 नंबर को ऊपर की जानब प्लस कर देंगे, इन्हीं 2 नंबर को नीचे की जानब माइनस कर देंगे। x + 3 प्लस x - 3 माइनस x + 3 माइनस x - 3। बच्चों इन्हीं 2 नंबर को ऊपर की जानब प्लस। बच्चों ये 2 रकमें हैं हमारे पास, 1 2, ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम। ऊपर वाली और नीचे वाली रकम को ऊपर की जानब प्लस कर देंगे और नीचे की जानब माइनस करेंगे। इसी तरह बच्चों इन्हीं 2 नंबर को ऊपर की जानब प्लस कर देंगे, इन्हीं 2 नंबर को नीचे की जानब माइनस कर देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास मसला तरकीबो तफसील। तो बच्चों हमारे पास आ गया ये x + 3 प्लस x - 3 प्लस x + 3 माइनस x - 3 ओवर हमारे पास x + 3 प्लस x - 3 ब्रैकेट से पहले माइनस, लामते बच्चों चेंज कर देंगे। x + 3 प्लस x - 3 इक्वल टू 4 और 3 हमारे पास 7 आ गया। और बच्चों 4 में से -3 करेंगे तो 1 बचेगा। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसल। बच्चों ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसल। तो बच्चों 1 अददी सर मेरे पास आ जाएगा 2 × x + 3 का जज़र ओवर। बच्चों ये देख लें 1 अददी सर। बच्चों जमा करेंगे मेरे पास आ जाएगा 2 × x - 3 इक्वल टू 7/1। तो बच्चों ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा ये x + 3 ओवर x - 3 इक्वल टू 7/1। तो बच्चों हमने ये जज़र ख़त्म करना, तो क्या ले लेंगे, तरफ़ैन का मरबा लेने से। बच्चों क्या करेंगे, तरफ़ैन का मरबा लेने से। तो मरबा ले लेंगे बच्चों x + 3
का भी मुरब्बा ले लेंगे और x माइनस 3 का भी मुरब्बा ले लेंगे और 7/1 का भी मुरब्बा ले लेंगे। मुरब्बा जज़र कैंसल, तो मेरे पास x प्लस 3 आ जाएगा और x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू, तो बच्चों साथ साथ कितना आ गया 49/1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1। तो बच्चों अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3, तो इसको ज़रब करेंगे 49 ज़रबे x माइनस 3। तो बच्चों ये मेरे पास x प्लस 3 आ गया। 49 को x के साथ ज़रब करेंगे 49x, 49 को बच्चों 3 के साथ ज़रब करेंगे कैलकुलेटर के साथ। बच्चों 49 ज़रबे 3, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा माइनस का 147, माइनस का 147 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, x वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ, बच्चों ये 3 इसी तरह ये माइनस का 147 है, प्लस का 147 हो जाएगा इस तरफ आके, ये आ गया हमारे पास 49x, ये प्लस का x है, इस तरफ आके माइनस का x हो गया। बच्चों ये 3 जमा करेंगे 47 में, तो हमारे पास आ जाएगा ये 150। बच्चों कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब 49 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48x। बच्चों ये 48 हमारे पास यहाँ पर ज़रब के अंदर है, इस तरफ आके 48 क्या हो जाएगा, तकसीम, 48 तकसीम हो जाएगा। बच्चों 3 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 3 5 15 0, इसी तरह बच्चों ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ गया और यहाँ पर 18 बन गया, 3 6 18, तो बच्चों मेरे पास 50/16 आ गया इक्वल टू x। फिर बच्चों इसको 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, बच्चों 4 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 के टेबल पे। बच्चों 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 8 16, तो बच्चों मेरे पास 25/8 आंसर आ जाएगा x का। तो ये था हमारे पास फाइनल आंसर। ये थी बच्चों मिसाल नंबर 8। इसी तरह बच्चों इसकी मिसाल नंबर 9 करेंगे। बच्चों इसकी मिसाल नंबर करेंगे 9। बच्चों इसकी मिसाल नंबर 9 है हमारे पास। बच्चों हमने कौन सा तरीका इख्तियार करना है, मसला-ए तरकीबो तफसील निस्बत इस्तेमाल से। तो बच्चों हमें मसावात कौन सी दे दी, x प्लस 3 ऊपर होल का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 ऊपर होल का स्क्वायर ओवर x प्लस 3 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 ऊपर होल का स्क्वायर इक्वल टू 4/5, इक्वल टू 4/5 आ जाएगा बच्चों हमारे पास। बच्चों हमें इसके ऊपर क्या कौन सा लगाना, मसला तरकीबो तफसील लगानी है। हम यहाँ पर लिखेंगे मसलाए तरकीबो तफसील। बच्चों मसला तरकीबो तफसील, इन्हीं 2 रकम को ऊपर की जानब क्या करवा देंगे बच्चों, प्लस, x प्लस 3 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों इन्हीं 2 रकमों को ऊपर की जानब प्लस कर देंगे, इन्हीं 2 रकम को नीचे की जानब माइनस कर देंगे।
बच्चों क्या करेंगे, इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस कर देंगे, इन्हीं दो रकम को नीचे की जानब माइनस कर देंगे। तो बच्चों इसी तरह बच्चों इसको भी ऊपर इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस कर देंगे और इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस कर देंगे। बच्चों ये कहलाता है मसला तरकीबो तफसील। तो बच्चों ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस 3 ऊपर होल का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस x प्लस 3 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 ऊपर होल का स्क्वायर ओवर। तो बच्चों इसी तरह x प्लस 3 ऊपर होल का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 ऊपर होल का स्क्वायर। ब्रैकेट से पहले माइनस लामते चेंज करेंगे तो x प्लस 3 ऊपर होल का स्क्वायर जमा नफ़ी नफ़ी x माइनस 5 ऊपर होल का स्क्वायर इक्वल टू 4 जमा 9, 4 जमा 5 हमारे पास 9 आ गया, प्लस का 4 है माइनस का 5 है तो माइनस का 1 आ गया। तो बच्चों ये माइनस की वैल्यू ये प्लस की वैल्यू कैंसिल, माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू कैंसिल, और बच्चों ये माइनस की वैल्यू ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू कैंसिल। तो बच्चों मेरे पास 1 अददी सर इसका है, 1 अददी सर इसका है, 1 प्लस 1 हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 3 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। इसी तरह बच्चों एक अददी सर इसका है और एक अददी सर इसका है, माइनस 1 माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 5 ऊपर होल का स्क्वायर इक्वल टू 9 बटा -1। तो बच्चों ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, ये 2 के साथ कैंसिल, मेरे पास x प्लस 3 ओवर x माइनस 5। बच्चों इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, मैं क्या करूँगा होल का स्क्वायर कर दूंगा, मेरे पास आ गया 9। बच्चों ये स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जजर, जजर लेने से। तो बच्चों दोनों तरफ जजर ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3 ओवर x माइनस 5 होल का स्क्वायर ऊपर जजर। अब 9 का भी जजर मरब्बा जजर कैंसिल, x प्लस 3 x माइनस 5। तो बच्चों ये 9 का जजर लेंगे तो प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। बच्चों प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। बच्चों ये एक दफ़ा हमने प्लस की वैल्यू लिखनी है और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू लिखनी है। तो बच्चों इसका बटा 1 कर लेंगे, चिल्ली पाई ज़रब। बच्चों चिल्ली पाई ज़रब करेंगे तो मेरे पास x प्लस 3 आ गया और 3 ज़रबे इंटू एक्स माइनस 5 आ गया। इसी तरह बच्चों ये x प्लस 3 इस 3 को ज़रब करेंगे, ये 3x 3 5 15 माइनस का 15 आ गया। बच्चों x वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ। तो बच्चों ये मेरे पास ये माइनस का 15 इस तरफ आके प्लस का 15 हो गया। तो ये 3x इसी तरह ये प्लस का x है इस तरफ आके माइनस का x हो गया। 15 जमा 3 मेरे पास 18 आ गया। 3x में से माइनस करेंगे x मेरे पास 2x आ जाएगा। तो बच्चों ये 2 क्या है इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके क्या आ जाएगा तकसीम। 2 एकम 2 2 9 18 हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, x की वैल्यू 9 आ गई। इसी तरह बच्चों इसका बटा भी 1 कर लेंगे, क्या करेंगे चिल्ली पाई ज़रब। तो बच्चों ये x प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 3 ज़रबे x माइनस 5। बच्चों चिल्ली पाई ज़रब इस 1 को इस वैल्यू के साथ ज़रब और इस रकम को -3 के साथ ज़रब। तो बच्चों ये मेरे पास x प्लस 3 आ गया माइनस का 3x नफ़ी नफ़ी जमा का 15। तो बच्चों x वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ। तो बच्चों ये माइनस का 3x इस तरफ आके प्लस का 3x हो जाएगा, ये 15 इसी तरह, ये प्लस का 3 है इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया। 3x जमा x मेरे पास 4x आ गया। 15 में से -3 करेंगे तो 12। बच्चों ये 4 ज़रब है इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा तकसीम, 4 एकम 4 4 3 12। तो बच्चों x इक्वल टू मेरे पास 3 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास एक x की वैल्यू 9 आ गई, फिर एक x की वैल्यू 3 आ गई। ये थी बच्चों मिसाल नंबर 9। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 बच्चों मैंने ये 3 चैप्टर तो कंप्लीट करवा दिए हैं और चैप्टर नंबर 3 मैंने स्टार्ट किया हुआ है
और चैप्टर नंबर 3 की मैंने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 तक 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी हैं बच्चों। मैंने इनकी मसालें भी बड़ी डिटेल के साथ करवाई हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।